इस लड़की के पास ऐसी पावर थी कि आग से जीभ जलाने पर जीभ जलती नहीं, और जब हाथ पर कट लगाती है तो घाव केवल 1 सेकंड में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन उसे अपनी खूबसूरती और जवानी बनाए रखने के लिए इंसानों का खून पीना पड़ता था, वरना वो कमजोर होकर मर सकती थी। जेनी के शरीर में यह सब बदलाव 1 महीने पहले शुरू हुआ था। जेनी स्कूल की सबसे सुंदर चीयरलीडर हुआ करती थी। स्कूल के सारे लड़कों का ध्यान केवल उसी पर ही रहता था, लेकिन जेनी किसी को भी पसंद नहीं करती थी। स्कूल में उसकी एकमात्र दोस्त चश्मिश लड़की थी। आज जेनी चश्मिश को अपने पसंदीदा बैंड के कॉन्सर्ट पर चलने के लिए कहती है, लेकिन चश्मिश को कॉन्सर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जेनी के लिए वो कॉन्सर्ट में जाने को तैयार हो जाती है। जेनी को नहीं पता था कि बैंड के सदस्य बहुत बुरे थे, क्योंकि जब जेनी ड्रिंक लेने जाती है तब बैंड के लड़के उसके शरीर को लेकर गंदी बातें कर रहे थे, जिनको चश्मिश ने सुन लिया था। वो जेनी को उनसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा वो चश्मिश को ही सुनाने लगी थी। फिर कॉन्सर्ट शुरू होते ही माहौल गर्म हो जाता है और अचानक स्टेज के पीछे आग लग जाती है। कुछ ही पलों में आग चारों तरफ फैल गई थी और सभी लोग दरवाजे से बाहर भागने लगे थे। चश्मिश जेनी को खींचकर बाहर आती है। दोनों बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी बैंड का सिंगर आकर उन्हें सुरक्षित जगह छोड़ने को कहता है और जेनी को शराब देकर जबरदस्ती उसे पिला देता है। चश्मिश को एहसास हो चुका था कि लड़के की इरादे ठीक नहीं है, लेकिन दोस्त के मना करने के बाद भी जेनी बैंड वाले लड़कों की कार में बैठ जाती है। चश्मिश लड़की और जेनी की ये आखिरी मुलाकात होने वाली थी। फिर घर लौटकर चश्मिश तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और जेनी की हिफाजत के लिए वो बैंड वालों की गाड़ी की जानकारी देने लगती है। और तभी अचानक घर के दरवाजे की घंटी बज उठी थी। वो सावधानी से दरवाजे पर आकर चेक करती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। पर जैसे ही वो अंदर लौटकर मुड़ी, तभी अचानक से जेनी को देखकर वो डर गई थी। जेनी का शरीर खून से लथपथ था। चश्मिश बिल्कुल सुन पड़ चुकी थी, क्योंकि जेनी किसी शैतान से